अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस मैम, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर किसी को प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड कोई क्यूरी है तो आप पूछ लीजिए, ताकि फिर हम प्रॉपरली आज का लेक्चर स्टार्ट करें। अब तक से रिलेटेड जितना भी हम पढ़ चुके हुए हैं, आइदर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो पूरा जो टॉपिक था, उससे रिलेटेड कोई भी किसी को क्यूरी है तो आप लोग पूछ लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, मेरे ख्याल में माइक मेरा म्यूट हो गया था तो आवाज़ नहीं जा रही होगी आप लोगों को। कोई सवाल कोई पूछना है किसी को? कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन अब तक के टॉपिक से रिलेटेड? नहीं तो फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें। अच्छा, क्रोमेटोग्राफी हमारा नया टॉपिक है। क्रोमेटोग्राफी क्या आप लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी आप लोग इसके बारे में थोड़ा तो पढ़ चुके हुए होंगे? क्या आप लोगों का इसके बारे में एक बैकग्राउंड नॉलेज है, वो मुझसे शेयर कीजिए। क्या समझते हैं आप लोग, व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी? Ma'am, extraction, kind of extraction. सॉरी, क्या एक्सट्रैक्शन? Yes. बस सिर्फ एक्सट्रैक्शन है? No, it's a process. It includes, ma'am, in chromatography, mainly we are doing extraction of compound मेनली of वी आर solvent from. मेनली वी आर डूइंग एक्सट्रैक्शंस ऑफ मैम इसमें कंपाउंड। सेपरेशन की जाती है डिफरेंट कंपाउंड्स की। Yes, डिफरेंट। separation is also done. Extraction is also. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेपरेशन एंड एक्सट्रैक्शन? एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन मैम किसी भी ड्रग्स या प्रोडक्ट से उसके स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को वाटर के जरिए या किसी भी सॉल्वेंट के जरिए एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। और व्हाट इज सेपरेशन? सेपरेशन में क्या करेंगे आप लोग? जी मैम। सेपरेशन, मैंने कहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रैक्शन एंड सेपरेशन? और मैम सेपरेशन में डिफरेंट हमारे पास एक्सट्रैक्ट आ गया है, उसमें हम हमारे पास डिफरेंट बहुत सारे केमिकल कंपाउंड हैं जिनको हमने सेपरेट करना है। वो इसमें से सेपरेट किए जाते हैं कि कौन से कंपाउंड का स्ट्रक्चर और उनका कलर के बेस पे इसमें क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में कलर की बेसिस पे सेपरेट किया जाता है या स्ट्रक्चर की बेसिस पे? आपकी बात, हाँ, समहाउ आप बोल सही रहे हो, लेकिन क्लियर नहीं है। अब जो मतलब सेंटेंस है वो थोड़ा क्लियर नहीं है। कोई और क्या क्रोमेटोग्राफी क्या है, क्या जानते हैं आप लोग क्रोमेटोग्राफी में के बारे में?
Anyone else? What is chromatography and what is the difference between extraction and separation? मैम क्रोमेटोग्राफी जो है जी मरियम। क्रोमेटोग्राफी में मरियम अपने माइक से थोड़ा दूर रख के बोलो। अच्छा जो भी बोल रहे हो बोलो, ठीक है, इको हो रही है, आप बोलो तो सही कि एटलीस्ट। ये नसीम खान। टेक्निक्स वन बाय वन बोल लें, पहले मरियम आप बोल लें फिर ऑफ नसीम। लेक्चर। सॉरी नसीम, दोबारा बोलिएगा। मैम ये आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है, समझ नहीं आ रहा। मरियम आप बोलें, क्या बोल रही हैं आप? एनीवन एल्स? बेटा क्विकली, इतना टाइम थोड़ी होता है। कोई और क्या है क्रोमेटोग्राफी पहले पढ़ा हुआ है टॉपिक, क्या चीज है? मैम ये एक सेपरेशन टेक्निक है। इसमें ना जैसे हम सॉल्यूशन या सस्पेंशन में से कोई डिफरेंट कंपाउंड्स वगैरह सेपरेट करते हैं, तो इसमें एक मोबाइल फेज होता है जो मूव करता है और फिर एक स्टेशनरी फेज होता है। अच्छा, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेपरेशन एंड एक्सट्रैक्शन? मैम डिफरेंट कंपाउंड्स अगर हमारे पास मौजूद है, हम उनको आपस में अलग कर रहे हैं। उस मतलब एक कंपाउंड है उसको अलग कर लिया, दूसरा एक मिक्सचर में से अलग अलग डिफरेंट अलग कर लिए, तो सेपरेशन है। और किसी चीज में से निकाल रहे हैं कंपाउंड को, तो एक्सट्रैक्शन। मतलब उसमें से कंपाउंड को निकाल रहे हैं, वो भी तो आपने सेपरेट किया ना, तो फिर क्या डिफरेंस हुआ दोनों के में? सेपरेशन तो मैम एक्सट्रैक्शन में ही प्रोसेस सेपरेशन का आता है। एक्सट्रैक्शन में ही प्रोसेस सेपरेशन का आता है, लेकिन व्हाट इज क्योंकि हम कंपाउंड्स को बेटा अलग कर रहे होते एक्सट्रैक्शन में कोई एक सिंगल मॉलिक्यूल या सिंगल कंपाउंड ही मिक्सचर में से आपने एक्सट्रैक्ट किया, बाकी जो पूरा मिक्सचर था वो आपका मतलब वैल्यूएबल चीज नहीं थी, आपको उसके रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो वो दैट इज एक्सट्रैक्शन। सेपरेशन पूरा होल मिक्सचर है और उसके सारे कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लिया, ये सेपरेशन है। क्लियर? अच्छा, क्रोमेटोग्राफी और कुछ, किसी और ने कुछ ऐड करना है तो? नहीं तो मैं फिर स्टार्ट करती हूँ। किसी को कुछ बोलना है? अच्छा, अगर हम क्रोमेटोग्राफी की सबसे पहले हिस्ट्री देखें तो क्या है हिस्ट्री क्रोमेटोग्राफी की? इन 1934 हाँ मसला है बेटा, आप लोग ना जल्दी ज्वाइन कर लिया करें, सबको ज्वाइनिंग का वो देने देने में फिर लेक्चर वो खराब हो रहा होता है। In 1934, Winston and Karen developed the modified technique. in सबसे पहले किसने क्रोमेटोग्राफी स्टार्ट करी थी? 1934 में क्रोमेटोग्राफी का कॉन्सेप्ट आया था। किसने? विंस्टन एंड कैरन ने डेवलप किया था और फिर उसको मॉडिफाई किया था इस टेक्निक को। जून 1941 में अराउंड कोई 34 से 41 ईयर्स डिफरेंस है काफ़ी, 4 to तकरीबन 6 ईयर्स के डिफरेंस के बाद ब्रिटिश साइंटिस्ट AJPM
and RLM saying presented a paper at Biochemistry Society meeting in London. एक उन्होंने पेपर शो किया था AJP मार्टिन ने और RLM ने presenting a paper at Biochemical Society की मीटिंग में on separation of monoamine monocarboxylic acid in wool by new liquid chromatography. तो फिर 1941 में एक नया कॉन्सेप्ट दिया था बायोकेमिकल सोसाइटी में पेश किया गया था किसकी सेपरेशन के लिए मोनोअमाइन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स की सेपरेशन के लिए वूल में वूल के अंदर डिफरेंट मोनोअमाइन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स मौजूद होते हैं उनकी सेपरेशन करी थी उन्होंने बाय लिक्विड क्रोमेटोग्राफी यानी कि 2 फेजेस बनाए थे लिक्विड क्रोमेटोग्राफी से और फिर उन्होंने पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का कॉन्सेप्ट दिया था जिसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1952 में इस क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जिसकी वजह से आपके पास क्या हो रहा था कि एक जो सेपरेशन करने का और मिक्सचर करने का जिसमें सेम फेज है लिक्विड सेम है सॉल्युबिलिटी सेम है वरना तो क्या होती है आपके पास अगर डिफरेंट सॉल्युबिलिटी हो तो आप वो वाला पर्टिकुलर सॉल्वेंट डालें और उसमें वो डिसॉल्व हो जाएगा आपका और बाकी सारा मिक्सचर पीछे रह जाएगा आप उस तरह से सेपरेशन कर लेते थे लेकिन इसमें क्या किया गया पार्टीशन कोफिशिएंट ऑल्दो हर चीज सेम है जस्ट उनका ट्रेवलिंग का वो डिफरेंट है तो उसकी वजह से क्या किया गया उन्होंने पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का कॉन्सेप्ट दिया 1941 में ये रिमार्केबल अचीवमेंट थी इन द हिस्ट्री ऑफ क्रोमेटोग्राफी जिसकी वजह से उनको 1952 में नोबेल प्राइज मिला था नोबेल प्राइज किसको मिला ब्रिटिश साइंटिस्ट AGPM एंड RLM सेंस को नोबेल प्राइज मिला था ये 2 नाम जरा इम्पोर्टेंट है इनको याद रखिएगा कि इन्होंने पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी डेवलप करी थी और इनको इस अपने वर्क पे नोबेल प्राइज मिला था डेफिनेशन अगर हम क्रोमेटोग्राफी की स्पेसिफिकली देखें तो क्या है क्रोमेटोग्राफी इज अ सेपरेशन टेक्निक क्रोमेटोग्राफी में आप क्या करते हैं हम बेसिकली सेपरेट करते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स को फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ अ सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 फेसेस कैसे उनको सेपरेट कैसे करते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करके बिटवीन 2 फेसेस वन ऑफ विच इज पर्कुलेटेड टू द अदर एक क्या होता है पर्कुलेटेड होता है और दूसरे के ऊपर वो 2 फेसेस क्या है स्टेशनरी फेस है एंड मोबाइल फेस है क्या डेफिनेशन है क्रोमेटोग्राफी की क्रोमेटोग्राफी इज अ सेपरेशन टेक्निक ऑफ सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 फेसेस वन ऑफ विच इज पर्कुलेटेड टू द अदर एक दूसरे के ऊपर पर्कुलेटेड है और ये जो फेजेस हैं ये क्या है ये आपके पास मोबाइल फेस एंड स्टेशनरी फेस कहलाते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC जो रिकमेंड करती है डेफिनेशन वो क्या करती है क्रोमेटोग्राफी इज अ फिजिकल मेथड क्या है फिजिकल टेक्निक है ऑफ सेपरेशन इन विच कंपोनेंट्स टू बी सेपरेटेड आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 फेसेस उन्होंने क्या बोला फिजिकल टेक्निक है फिजिकल मेथड है सेपरेशन करने की किसकी कंपोनेंट्स की जो कि डिस्ट्रीब्यूट होंगे बिटवीन 2 फेजेस कौन से 2 फेजेस स्टेशनरी फेस एंड मोबाइल फेस वन ऑफ विच इज स्टेशनरी व्हाइल द अदर मूव्स इन डेफिनेट डायरेक्शन क्या होगा एक स्टेशनरी फेस होगा और दूसरा एक डेफिनेट डायरेक्शन एक इस मतलब स्पेसिफाइड ऑलरेडी स्पेसिफाइड डायरेक्शन में उसके ऊपर से गुजरता हुआ जाएगा वो मोबाइल फेस कहलाएगा ये प्रॉपर डेफिनेशन आपके पास आती है क्रोमेटोग्राफी की क्या डेफिनेशन है chromatography is a physical method of separation in which the components to be separated are distributed between 2 phases जो components को आपने separate करना है फिजिकल मेथड के थ्रू उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बिटवीन 2 फेसेस वन ऑफ विच इज स्टेशनरी उनमें से एक कौन सा स्टेशनरी है व्हाइल द अदर मूव्स इन डेफिनेट डायरेक्शन एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में दूसरा उसके ऊपर से स्टेशनरी फेस के ऊपर से गुजरता हुआ जाता है जो गुजरता हुआ जा रहा है वो मोबाइल फेस है आई होप डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर होगी इसमें किसी को कोई सवाल है हम आगे बढ़े प्रिंसिपल Yes, अगर
प्रिंसिपल अगर हम क्रोमेटोग्राफी का देखें तो क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन का जो प्रिंसिपल है वो इक्विलिब्रियम प्रोसेस पे बेस करता है। प्रिंसिपल किस पे बेस कर रहा है? इक्विलिब्रियम प्रोसेस पे बेस कर रहा है। लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्क्राइब बाय द डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। जो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन के जो कोफिशिएंट को बेस करते हुए आप इसका प्रिंसिपल डिफाइन कर सकते हैं। अब आपके पास क्या है? एक्स एम है एक कंपोनेंट जो कि मोबाइल फेस में है, एक कंपोनेंट एक्स एक्स जो कि स्टेशनरी फेस में है। इन दोनों में आपस में इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट कहलाता है। एक्स एस ओवर एक्स एम ये एक इक्वेशन है, ये ऐसे कोई स्पेसिफाई इक्वेशन नहीं है, बस आपको क्या कॉन्सेप्ट समझना है। वेयर एक्स एस इज द कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट एक्स, कंपोनेंट एक्स की कंसंट्रेशन जो है वो एक्स एस है, और इन स्टेशनरी फेस स्टेशन फॉर एग्जांपल एक कंपोनेंट है पूरा, मतलब सॉरी एक कंपाउंड है मिक्सचर में, उसमें से वो उस कंपाउंड को आपने नाम दे दिया एक्स। अब उसमें से कितना स्टेशनरी फेस में और कितना मोबाइल फेस में, उसकी कंसंट्रेशन जो जितनी स्टेशनरी फेस में होगी उसको आप डिफाइन करेंगे एक्स डिनोटेड बाय एस, सॉरी एक्स के सबस्क्रिप्ट में एस होगा, और उसके अलावा अगर उसकी जितनी कंसंट्रेशन मोबाइल फेस में है उसको डिनोट करेंगे एक्स सबस्क्रिप्ट में एम होगा। इन दोनों के रेशियो को वो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट कहलाता है, जिसकी बेसिस पे आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये कितना सेपरेट होगा और कितना इसका इजीली ये ट्रेवल करके जाएगा या मोबाइल फेस के साथ सॉरी स्टेशनरी फेस के साथ स्टिक रहेगा। ये दोनों चीजें किस तरह से डिफाइन हो सकती हैं? इक्विलिब्रियम प्रोसेस से डिफाइन हो सकती हैं। कैसे हमने फाइंड आउट करना है कि फॉर एग्जांपल एक कंपोनेंट है, एक कंपाउंड है एक्स, उसमें से उसकी कितनी कंसंट्रेशन स्टेशनरी फेस में मौजूद है और उसकी कितनी कंसंट्रेशन मोबाइल फेस में मौजूद है। इन दोनों को रेशियो निकालेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट निकल आएगा, और उस डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की बेसिस पे आप बताएंगे कि ये जो आपका मोबाइल फेस स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस है ये आपने इस तरह का, क्योंकि पोलैरिटी की बेसिस पे ये वर्क कर रहा होता है तो वो इस तरह का चूज हुआ है कि ये प्रॉपरली पूरा सेपरेट होकर एक फेस से दूसरे फेस में कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया, या सिरे से ट्रांसफर ही ना हो, उस फेस में ही रहे, ताकि आपके बाद जब लास्ट में वो मूव करे तो वो बाकी मिक्सचर के कंपाउंड से सेपरेट होकर आए। इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट से सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इक्विलिब्रियम प्रोसेस। प्रिंसिपल अगर हम देखें तो क्या है? प्रिंसिपल किस पे रेगुलेट कर रहा होता है? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे बहुत मैटर करता है कि किस तरह से आपका वो मोबाइल फेस स्टेशनरी फेस उसकी पार्टीशन कोफिशिएंट को इफेक्ट कर रहा होता है। टाइप्स ऑफ कंपाउंड कैसे हैं, पोलर है नॉन पोलर है, उसकी बेसिस पे मोबाइल और उसकी स्टेशनरी फेस की सिलेक्शन हो रही होती है। द नेचर ऑफ स्टेशनरी एंड मोबाइल फेसेस, किस तरह क्या नेचर है स्टेशनरी एंड मोबाइल फेसेस की। फ्लो रेट ऑफ मोबाइल फेस, क्या कैसे मोबाइल फेस फ्लो कर रहा है। डिग्री ऑफ इंटरेक्शन विद द स्टेशनरी फेस, कितना इंटरेक्शन है स्टेशनरी फेस से, यानी कि वो कितना एडेयर बाइंड करके रह रहा है स्टेशनरी फेस पे। क्या है, किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा होता है इक्विलिब्रियम का प्रोसेस? टेम्परेचर पर, टाइप्स ऑफ कंपाउंड पर, नेचर ऑफ स्टेशनरी फेस एंड मोबाइल फेस पर। क्योंकि अगर कंपाउंड आपका पोलर नॉन पोलर है तो आपको उसकी नेचर के हिसाब से ही आपने उसके स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस की नेचर भी चूज करनी होती है, तो उस पर भी डिपेंड कर रहा होता है। हो सकता है आपकी नेचर कंपाउंड से स्टेशनरी फेस मोबाइल फेस की नेचर ना इस तरह की हो कि उनमें पार्टीशन कोएफिशिएंट डेवलप हो सके, तो आपकी सेपरेशन नहीं होगी। प्रिंसिपल इफेक्ट कर, या फ्लो रेट, कितना फ्लो है मोबाइल फेस, कितना स्पीड से या कितना स्लोली ट्रेवल करके जा रहे हैं स्टेशनरी फेस के ऊपर से, क्योंकि उसको इतना टाइम तो मिले कि एटलीस्ट वो पूरे मतलब जो मॉलिक्यूल हैं उसके अंदर उनको एडहेयर करने का उसके साथ टाइम तो मिले।
डिग्री ऑफ इंटरेक्शन, किस तरह का कितना कैसा बॉन्ड बना के आपका जो मिक्सचर है स्टेशनरी फेस पे वो मौजूद है, क्योंकि अगर बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होगा तो मोबाइल फेस ऊपर से गुजर के चला जाए तो वो सेपरेट होंगे ही नहीं। तो इसलिए ये पांचों चीजें आपकी इम्पोर्टेंट है इक्विलिब्रियम पे करते हुए, जो कि आपका प्रिंसिपल है क्रोमेटोग्राफी का। सॉल्यूशन विद लार्जर डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, केसी हमने पढ़ा था प्रीवियस साइड में, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है, ये था डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट था केसी। तो solution with larger Kc values retained more strongly by the stationary phase, जिसकी distribution coefficient value ज्यादा होगी, यानी कि रेशियो, क्योंकि x s ओवर x m था, तो डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी इसका मतलब है वो ज्यादा स्ट्रांगली स्टेशनरी फेस में रहेगा, और जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की वैल्यू कम होगी उसकी उतनी एबिलिटी कम है कि वो स्टेशनरी फेस से अडेयर रहे और वो इजीली मूव करके मोबाइल फेस के साथ पहले रैपिडली इल्यूट आउट हो जाए, सेपरेट होकर आपको अलग होकर मिल जाए। क्या बात बोली हमने बोला डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की क्या वैल्यू थी, एक्स एस, यानी कि हाउ मेनी कंसंट्रेशन इज प्रेजेंट इन स्टेशनरी फेज ओवर हाउ मेनी कंसंट्रेशन इज प्रेजेंट इन मोबाइल फेज। इन दोनों का रेशियो की जो वैल्यू आंसर है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट की जो वैल्यू है, अगर वो वैल्यू नंबर बड़ा हुआ है तो इसका मतलब है ज्यादा कंपाउंड स्टेशनरी फेज में रहेगा, और अगर उसका वैल्यू उसका नंबर कम है तो इसका मतलब है कम स्टेशनरी फेस में रहेगा, ज्यादा इजीली इल्यूट आउट हो जाएगा बाय द मोबाइल फेस, क्योंकि मोबाइल फेस से वो उसका जो एडहेरिंग पावर है स्टेशनरी फेस से वो कम है। If we measure the concentration of eluted molecules at the emerge from the column if we measure the concentration of eluted molecules at the emerge from the column, अगर हम मेजर करें जो जो कंपाउंड सेपरेट होकर आ रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन को एट द एंड ऑफ द कॉलम एंड प्लॉट दिस वो कंसंट्रेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि आपके पास एक्स एक्सिस पे क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, और वाई एक्सिस पर क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन आ जाएगी, यानी कि पीक हाइट चली जाएगी एज अ फंक्शन और टाइम और वॉल्यूम ऑफ मोबाइल फेस। या तो टाइम पे कर लेंगे, फॉर एग्जांपल 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट पे सेपरेट होकर आ रहे हैं, या वॉल्यूम पे कर लेंगे 5 ml पे इतने ये कंपाउंड सेपरेट होकर आया है, 10 ml पे ये कंपाउंड सेपरेट होकर आया है। एक्स एक्सिस पे या तो वॉल्यूम प्लेस कर दें या टाइम प्लेस कर ले, और वाई एक्सिस पे आप अपने वो कंपाउंड की कंसंट्रेशन प्लेस कर दे, तो आपको ये जो रिजल्ट मिलेगा इसको क्रोमेटोग्राम कहते हैं। आपके पास क्रोमेटोग्राफी के रिजल्ट में जो रिजल्ट शीट मिलती है वो क्या कहलाती है, क्रोमेटोग्राम कहलाता है। जैसे अभी तक हमारे पास अल्ट्रावायलेट में स्पेक्ट्रा था, आईआर में भी स्पेक्ट्रा था, मास में भी स्पेक्ट्रा था, और एनएमआर में भी स्पेक्ट्रास थे। वहां पे जो आपके पास रिजल्ट शीट मिल रही थी उसको क्या कहते थे, स्पेक्ट्रा कहते थे। यहाँ पे आपके पास क्रोमेटोग्राफी में जो रिजल्ट शीट मिल रही है उसको क्या कह रहे हैं, हम क्रोमेटोग्राम कह रहे हैं। क्रोमेटोग्राम कैसे आपको मिलेगा, जो आपके पास इल्यूटेड मॉलिक्यूल निकल के आ रहे हैं एट द एंड ऑफ कॉलम फ्रॉम विद द मोबाइल फेस, उसको आप प्लॉट कर लें एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और वॉल्यूम ऑफ मोबाइल फेस, तो ये आपको क्या मिलेगा, क्रोमेटोग्राम मिलेगा। As the substances move down the column, जैसे जैसे substance column में move down होते जाएंगे, each band become more spread out, यानी कि आपके पास जो, अगर वो एक बच्चे ने अभी बात भी करी थी कि कलर की बेसिस पे सेपरेशन होती है इसमें, तो वो कॉन्सेप्ट ये है कि जब कॉलम आपके पास पूरा प्लेस होता है और जिस उसमें ऊपर आपके पास एक बेड लगा हुआ है जिसमें मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स मौजूद हैं, जैसे जैसे मोबाइल फेस उससे ट्रेवल करके नीचे आता जाएगा तो उसमें जो डिफरेंट कंपाउंड्स मौजूद हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट कलर थे, तो वो सेपरेट हो के उनका बैंड सेपरेट होता जाएगा, यानी कि जितना जिसका वो केसी डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट सबसे ज्यादा है वो सबसे ऊपर रहेगा स्टेशनरी फेज के साथ, और ग्रेजुअली उनका डिफरेंट केसी के बेसिस पे उनके डिफरेंट बेड बनते जाएंगे। बेड मींस एक मतलब कलर की एक लाइंस बनती जाएंगी अकॉर्डिंग टू द सेपरेशन
सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, तो आपके पास उस बेसिस पे वो सेपरेट होते जाएंगे। इन मॉडर्न क्रोमेटोग्राफी, अब ये तो पूरा प्रिंसिपल था, उसका हमने देख लिया कि किस किस फैक्टर्स के थ्रू वो प्रिंसिपल पे इफेक्ट हो रहा होता है, किस तरह से उसको सेपरेट कर रहे होते हैं और कैसे क्रोमेटोग्राम्स आप डेवलप कर लेते हैं। मॉडर्न क्रोमेटोग्राफी में क्या किया गया है, अ फ्लो सेल एंड डिटेक्टर आर प्लेस्ड। क्या था, जैसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी पहले थी, आप ऊपर से खुद मोबाइल फेस फ्लो करा रहे होते थे, लेकिन मॉडर्न में क्या कर दिया गया, फ्लो सेल यानी कि एक आपके पास पंप लगा दिया गया कॉलम से पहले, जो कि रेगुलर ऑर्डर में मोबाइल फेस फ्लो कराता रहे कॉलम से, और उसके एंड में, कॉलम के एंड में एक डिटेक्टर प्लेस कर दिया गया जो कि ऑटोमेटिकली खुद ही कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करके कि कितनी कंसंट्रेशन इस पर्टिकुलर कंपाउंड की इल्यूट आउट होकर आ रही है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और वॉल्यूम आपको प्लेस करके रिजल्ट शीट प्रिंट आउट की फॉर्म में, क्रोमेटोग्राम की फॉर्म में रिजल्ट शीट पीक्स को सेपरेटेड करते हुए दे देता है। ये मॉडर्न क्रोमेटोग्राफी का कॉन्सेप्ट है। पहले क्या होता था, एक कॉलम, जैसे ब्यूरेट है, आपके पास ब्यूरेट है, आपने वो स्टैंड लगाया, उसके अंदर सिलिका जेल, फॉर एग्जांपल सिलिका जेल आप यूज कर रहे हैं, सिलिका जेल नहीं, सिलिका यूज कर रहे हैं एज ए स्टेशनरी फेस, उसको पूरे को फिल किया। सबसे पहले नीचे कॉटन लगाई थी, स्टेशनरी फेस पूरा फिल किया, ऊपर आपने अपना मिक्सचर कंपाउंड प्लेस किया, फिर ऊपर से मोबाइल फेस पोर करते रहते हैं, वो मोबाइल फेस ट्रेवल कर करके नीचे आ रहा होता है, और एक आपके पास डिफरेंट बैंड्स, डिफरेंट कलर्स के लाइन सेपरेट होकर आती रहती है, और जैसे जैसे वो चल रहा है, मोबाइल फेस चल रहा है, आपके पास वो कंपाउंड डिफरेंट पार्टीशन कोफिशिएंट की बेसिस पे आपके पास सेपरेट होकर लास्ट में नीचे आप कलेक्ट करते जाते थे बीकर में। अब क्या हुआ, अब इस तरह से अब आपने वो कलेक्शन कर लिया, आपके पास वो लिक्विड फॉर्म में वो आ गए, अब आप उसके एक अलग से उसकी आइडेंटिफिकेशन परफॉर्म करते थे, अलग से आप उसकी डिटेक्शन परफॉर्म करते थे। यहाँ पे तो जैसे आपने ये फाइंड आउट कर लिया था कि डिफरेंट डिफरेंट कलर पे सेपरेट होकर मिल रहे थे, लेकिन मॉडर्न क्रोमेटोग्राफी में क्या किया गया, मॉडर्न क्रोमेटोग्राफी में ये किया गया, एक तो बिफोर द कॉलम पंप प्लेस कर दिया गया, ताकि जो मैनुअल वो था कि ऊपर से पोर करना है आपने मोबाइल फेस, उसको वो हेक्टिक कम कर दी गई, पंप रेगुलर उसमें, और दूसरे एरर के चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि पंप को जितना आप रेगुलेट करेंगे, 1 ml पर मिनट फ्लो करो, 2 ml पर मिनट फ्लो करो, तो वो उसी स्पीड से ही मोबाइल फेस को फ्लो कराएगा। क्योंकि आपको याद होगा, हमने फैक्टर्स ऑफ इक्विलिब्रियम में देखा था कि आपके पास स्पीड ऑफ मोबाइल फेस भी बहुत इफेक्ट करती है, कि वो इक्विलिब्रियम को इफेक्ट कर देती है, तो एरर के चांसेस कम होंगे। और दूसरा, जो लास्ट में कॉलम के एंड में डिटेक्टर प्लेस कर दिया गया, जो कि ऑटोमेटिकली खुद ही उसको, जो आपके पास डिफरेंट कलर्स निकल के सेपरेट होकर आ रहे हैं, उसको खुद ही को डिटेक्ट करके कि फॉर एग्जांपल रेड कलर यहाँ से यहाँ तक था, तो उसकी पीक 3 मिनट पर आ रही थी, तो उसकी इतनी कंसंट्रेशन थी, वो पीक हाइट उसने मेजर करके आपको क्रोमेटोग्राम डेवलप कर दिया। उसके बाद स्ट्रेट लाइन चलती रही, अब कोई कंपाउंड सेपरेट नहीं हुआ, क्योंकि पार्टीशन कोफिशिएंट में डिफरेंस आया हुआ था। उसके बाद 5 मिनट पे जाके सेपरेशन हुई, तो 5 मिनट पे दूसरी पीक उसने पीक हाइट दे दी, कि कंसंट्रेशन को शो करते हुए उसने कंसंट्रेशन मेजर करी, और उसके बाद पीक एंड करके फिर स्ट्रेट लाइन देना शुरू कर दी। ये क्रोमेटोग्राम आपको मिला किसकी मदद से, मॉडर्न क्रोमेटोग्राफी में। By continuous adding mobile phase, the analyte will distribute between two phases. ऊपर से जैसे मोबाइल फेस फ्लो होता रहता है, तो एनालाइट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है between two phases and eventually be eluted, and if the distribution is sufficiently different, partition distribution sufficiently उनमें different होगी, तो आपके पास क्या मिलेगा, different substances easily separate होकर आपको लास्ट में डिटेक्टर पे क्रोमेटोग्राम में डिटेक्ट हो जाएंगे। यह आपका पूरा प्रिंसिपल था, जो कि मैकेनिज्म और प्रिंसिपल, ये क्रोमेटोग्राफी का बेसिक प्रिंसिपल है। क्या डेफिनेशन क्या थी, प्रॉपर हमने डेफिनेशन पढ़ी, पूरा मैकेनिज्म समझा गया, किस तरह से आपके पास वो इफेक्ट कर रहा होता है, आपका मॉलिक्यूल किस तरह से मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस में सेपरेट कर रहा होता है, इक्विलिब्रियम फिनोमिना पे बेस कर रहा होता है, इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। पार्टीशन डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू ज्यादा है तो ज्यादा स्टेशनरी फेस से ढेर करेगा, पार्टीशन डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू कम है तो वो कम
हम स्टेशनरी फेज से एडहेयर करेगा। प्रिंसिपल कितने फैक्टर्स पे इफेक्ट करता है वो हमने देख के फिर हमने प्रिंसिपल को पूरा एनालाइज किया कि मॉडर्न उसमें किस तरह से। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है, कोई क्यूरी है तो पूछ लीजिए। कोई सवाल किसी को यहाँ तक कुछ? मैं फिर रेंडमली खुद ही पूछ लूंगी आप लोगों से। अहमद अफगान, प्लीज अनम्यूट योर माइक। अहमद, अहमद आर यू देयर? अहमद लीव ही कर गए। अच्छा, मैंने पूछा सवाल पूछूंगी तो मेरे ख्याल में 5 बच्चे लीव कर गए। वाह, आईफोन, आईफोन मैंने आप लोगों को बोला था अपने डिवाइसेस के नाम से ना आप लोग ज्वाइन करें। अब मैं आईफोन, आईफोन पे कैसे डिटेक्ट करूं कौन है? उबैद, उबैद अनम्यूट योर माइक। उबैद, उबैद, उबैद अनम्यूट योर माइक। सायरा, कोई है भी क्या? बस ज्वाइन करके आप लोग चले गए हुए हैं। अहमद अफगान ज्वाइन कर लिया दोबारा। कोई है यहाँ पे? कोई स्टूडेंट है? यस मैम। समरा, समरा आर यू देयर? समरा, समरा अनम्यूट योर माइक। समरा, सानिया मुश्ताक, सानिया, सिद्रा अहमद, यस मैम। सिद्रा अहमद, यस मैम। क्या प्रिंसिपल के फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम पर इफेक्ट करते हैं? टेम्परेचर था, टाइप या मतलब वो पोलर है, नॉन पोलर है, उसके ऊपर या फिर स्टेशनरी और जो मोबाइल केस हैं उनकी नेचर कैसी है, और मोबाइल केस का जो फ्लो रेट है वो मतलब कैसा है उस पर, और डिग्री ऑफ इंटरेक्शन विद द स्टेशनरी फेस। इन 5 फैक्टर्स आपने बताए, इन पर जो है डिपेंड करता है। आदिल अहमद, आदिल अहमद, तो मुझे लग रहा है आप लोगों ने ना जस्ट ज्वाइन करके चले गए हैं और उसके बाद यहाँ पे कोई है नहीं। आदिल अहमद, आदिल आर यू देयर? आदिल,
फाइन, ये सेशन एक्सपायर हो रहा है, मैं इसको एंड करती हूँ, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं इसी आईडी पासवर्ड से दोबारा ज्वाइन।